तो आइए बच्चों, अब तीसरे पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं। तीसरा पैराग्राफ है, वह चिड़िया जो डॉट डॉट नदी से बहुत प्यार है। और प्रसंग भी उसी तरह ही है बेटा इसका। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता वह चिड़िया जो से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता केदारनाथ जी अग्रवाल हैं। इन पंक्तियों में केदारनाथ जी ने साहसी चिड़िया का वर्णन किया है। तो इसमें बताया गया इन पंक्तियों में, इन लाइनों में, कि चिड़िया जो है कितनी हिम्मत वाली और कितनी साहस वाली है। तो बेटा इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया उफनती हुई नदी के विषय में जानकर भी मैंने आपको जब इसकी कविता के बारे में समझाया था तब बताया था भी, कवि नदी के विषय में मतलब भी उसका प्रवाह कितना है, बहाव कितना तेज़ है, वो कितनी गहरी है, कितना पानी है, ये सब कुछ जानकर भी उस तेज़ बहाव वाली लबालब भरी हुई यानी कि ऊपर तक भरी हुई नदी में से जल रूपी मोती सी बूंद यानी कि जल रूपी जो मोती है यानी कि जल की कुछ बूंदें हैं, तो वो क्या है अपनी चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। तो वो पानी की बूंदें लाने के बाद में स्वयं पर गर्व महसूस करती है कि उसने इतनी भरी हुई नदी में से, बहती हुई नदी में से पानी अपनी चोंच में भर लिया है। उसे नदी के से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। इस कविता का बेटा मुख्य संदेश यही है कि इस जो ये चिड़िया है कवि की काल्पनिक चिड़िया ही है, नीले पंख वाली छोटी चिड़िया। और इस कल्पना की जो चिड़िया है इसके माध्यम से मनुष्य के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनको उजागर किया है। साहस, हिम्मत और जो गीत गाना या एकांत में रहना, ये सारे क्या है मनुष्य के गुण भी होती है कहीं ना कहीं। और इन्हीं को इस चिड़िया के माध्यम से कवि ने यहाँ पर उजागर किया है। तो बच्चों, ये आपकी इस जो अध्याय की व्याख्या है वो पूरी हो गई है आज। तो कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये वर्क आप अपनी नोटबुक में उतार लेना। गुड बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।